क्रीं कालिकाय नमः। इस मंत्र की ताकत जल्दी से कोई नहीं जानता। 99% लोगों को अभी तक भी नहीं पता। वो इस मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस मंत्र में कितनी ताकत है। इस मंत्र की एनर्जी से हमारे क्या क्या कार्य सफल हो सकते हैं। तो जितने भी भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और एक एक करके वह सभी चीज़ें बताऊंगी जो आपके जीवन में होती है तब जब आप माँ काली के इस महाशक्तिशाली बीज मंत्र का जाप करते हैं। जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं माँ काली के ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे जितने भी भक्त इस मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन में उनके साथ क्या होता है। देखिए, जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं ना, ये माता का एक ऐसा मंत्र है जो मोस्ट पावरफुल मंत्र है। ठीक है, ये एक ऐसा मंत्र है कि इसको कोई भी जप सकता है, इसको बच्चे भी जप सकते हैं अगर वो माँ की भक्ति कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंत्र है कि इसे हम कहीं भी बैठकर जप सकते हैं, अपने घर में भी बैठकर जप सकते हैं, शमशान में भी बैठकर जप सकते हैं, चौराहे पर भी बैठ के जप सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका गुरु नहीं है तो आप ना इस मंत्र के जरिए से माँ काली तक भी पहुँच सकते हो। इसमें इतनी ताकत है कि ये मंत्र ना डायरेक्ट आपका कनेक्शन माँ से जोड़ देता है और माँ तक आप पहुँच जाते हो और माँ के दर्शन भी होने लगते हैं और माँ आपको अन्य तरह के रास्ते भी बताना शुरू कर देती है। तो जैसे आप इस मंत्र का जाप करते हो, सबसे पहले इसकी सही दिशा आपको जाननी चाहिए, किस तरीके से इसका जाप किया जाता है। और कई लोग तो गलती भी कर रहे हैं, जैसे इस मंत्र का जाप भी कर रहे हैं फिर कह रहे हैं हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें ये नहीं हो रहा। तो आपने सही दिशा में इसको जपा ही नहीं, जब भी तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, जब मैं भक्ति पूजा पाठ में लगी थी ना, मेरा कोई गुरु नहीं था, ठीक है, और मेरा कोई नहीं था। मैंने अपना गुरु माँ को ही मान रखा था और मैं ना जब से लेकर अब तक भी, अब तो मेरा गुरु है तब भी मैं इस मंत्र का ज़्यादा जाप करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे गुरु ने मुझे अनेक से अनेक मंत्र दे रखे हैं, लेकिन मैं उसको नहीं जपती, मैं इसको जपती हूँ। अब भाई मैं क्यों जप रही हूँ, मुझे इस मंत्र से क्या मिल रहा है? भाई मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरे जीवन में अनेक चीज़ें हुई हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार इस मंत्र से हुए हैं। मैं इस मंत्र को ना जीवन में चाह कर भी भूल नहीं सकती हूँ। तो इस मंत्र की सही दिशा क्या है? इसकी सही दिशा ये है कि जब आप इस मंत्र का जाप करते हो, घर में पूजा पाठ करते हो ना, तो तभी आपको इसको तुरंत जपना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद, सारे काम घर के करने के बाद फिर इसको जपने बैठ जाते हैं। तो ये आप गलती करते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप पूजा कर रहे हो सुबह घर में, पूजा करने के बाद तुरंत अपना आसन बिछा लो, ठीक है, आसन बिछाकर जाप की माला लो और भाई माँ का ध्यान करते हुए एक छोटा सा दीपक भी जला लो, धूप बत्ती भी लगा लो और फिर आपने सीधे हाथ से माला को पकड़ना है और कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करते जाना है, आंखें बंद करके, पूरा ध्यान माँ की तरफ करके। और जो मंत्र है ना, आपको जुबान से नहीं बोलना, मंत्र मन में बोलना है, समझ रहे हैं? मन में अगर हम कोई मंत्र बोलते हैं ना तो उसकी ऊर्जा का प्रभाव जल्दी हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आप तेज़ी से बोलेंगे तो आप बोलेंगे, आपके आसपास में कोई भी होगा तो वो भी मंत्र को सुनेगा। तो आपने किसी को सुनाना नहीं है, आपने आवाज़ करके मंत्र को नहीं बोलना है, आपने इस मंत्र को गुप्त तरीके से मन मन में जपना है। इस प्रकार से जैसे आप जपते जाएंगे और मन में मंत्र को कंटिन्यू करते जाएंगे। फिर जैसे आप एक माला कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, इस जाप माला को ना आपने कहीं नहीं रखना, इसे अपने गले में धारण करना है। मात्र 10 मिनट तक आप इसे गले में पहने और 10 मिनट तक आपने आसन पर ही बैठे रहना है, आसन से उठना नहीं। कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे एक माला जाप हो गई तुरंत ही वहाँ से उठ के हट जाते हैं, आसन पे से निकल जाते हैं। तो ये गलतियाँ आपकी, इन गलतियों के कारण ही तो आपको मंत्र का फल नहीं मिल रहा। आपने तुरंत नहीं उठना है, 10 मिनट तक बैठना है, क्योंकि जब ऊर्जा आती है ना, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि समझ लो ये मंत्र फायर की तरह है, आग की तरह। जैसे आग लग जाती है ना तेज़ी से, ऐसे काम करता है ये मंत्र। तो जब आप जपते हो ना
10 मिनट बैठे रहो, ऊर्जा आपके आसन पर आएगी, शरीर में घुसेगी, तभी तो आपको शक्तियों को महसूस करना आएगा। तभी तो आप शक्तियों को पहचान पाएंगे कि हाँ, आपके साथ में काली माँ है, काली माँ आपसे बात कर रही है, काली माँ आपको कुछ बता रही है। अब कई लोग कहते हैं मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ, मुझे अनुभव नहीं होते, मुझे दर्शन नहीं होते, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे माँ के अनुभव होने लगे, दर्शन होने लगे। तो देखिए, मैं आपको कोई मंत्र नहीं बताऊँगी, ठीक है। इससे बड़ा कोई मंत्र है नहीं, और इसके आगे, इसके मुकाबले कोई मंत्र है नहीं। अगर अनुभव नहीं हो रहे, कुछ भी चीज़ जीवन में आपके हो रही है ना, तो भाई आप इसी मंत्र का जाप करें। इससे बेहतर मंत्र कोई नहीं है दुनिया में। ये माँ काली का एक ऐसा मंत्र है जो आपको सीधा सीधा माँ तक पहुँचा देता है। जैसे कहते हैं ना कि माँ तक पहुँचने के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तो यही मंत्र ना आपको सीढ़ी, एक एक सीढ़ी करके माँ तक पहुँचाता है। एक एक कदम रखकर जब आप माँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो आपको माँ के दर्शन भी होने लग जाते हैं, अनुभव भी मिलने लगते हैं, और साथ ही साथ आपको अनेक प्रकार के संकेत भी होने शुरू हो जाते हैं। अब मान लीजिए आज आपके जीवन में दुख है, आप परेशान हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि परेशान हैं, रो रहे हैं, और आपका जो दुख है बहुत बड़ा है, उसका आपको कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा। तो जब आप इस मंत्र का जाप करते होंगे ना, और माँ से आपने एक बार बोल दिया ना कि माँ, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मेरी इस चीज़ का हल करके दो, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में चलेता जा रहा हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ, ये आपने बोल दिया ना, और माँ आएगी, प्रकट होगी और आपके लिए सही रास्ता निकालेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। माँ भगवती की शक्ति इतनी पावरफुल है ना कि इस शक्ति के आगे ना कोई शक्ति नहीं टिकती। जल्दी से इस बात को ध्यान में धर लेना। और ये जो मैं माँ का मंत्र बता रही हूँ ना, ये इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इस मंत्र से हर काम होते हैं, हर प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर से पीड़ित हैं, आपके शरीर के हर अंगों में दर्द होता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जिसने आपके शरीर को घेर रखा है, उसी कारण आपके शरीर के अंगों में बहुत तेज़ी से दर्द होता है, तो इस मंत्र का जाप करने लग जाओ आप। मैं कह रही हूँ कि 7 दिन के भीतर ही आपके शरीर का दर्द भाग जाएगा। जितनी भी अंदर नकारात्मक ऊर्जा है ना, एकदम रॉकेट की तरह भाग जाएगी जब इस मंत्र का जाप आप नियम के साथ करने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है, जैसे आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र काला जादू कर रखा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि भाई ये तंत्र मंत्र की काट हो, और इसकी काट आप कराने के लिए सब जगह चले गए, कोई इसकी काट नहीं कर पा रहा, सब आपसे पैसा मांग रहे काट करने की, तो आपको कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। आप इस मंत्र का कंटिन्यू घर में जाप करो, जितना उच्चारण करोगे ना उतनी ही तंत्र कटेगा, उतना ही काला जादू भगेगा, और 100% आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास एक व्यक्ति आया था जो कि माता काली का ही भक्त था, ठीक है, और उसके ऊपर ना माई की सवारी भी आती थी, और वो माँ की पूजा पाठ करता था। उसने क्या बताया कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसी से मुझे सवारी प्राप्त हुई है, इसी से मुझे अन्य चीज़ें प्राप्त हुई है। लेकिन मेरे ऊपर ना कहीं से या तो लगा है या किसी ने भेजा है, कोई प्रेत है, उसके शीश पे रहता था प्रेत, जो उसका शीश है ना वहाँ पर प्रेत बैठा रहता था। अब वो कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे को माँ पर विश्वास है, माँ मेरा इस काम को करेगी, जो भी प्रेत है, भूत प्रेत है, माँ इसको हटाएगी और मुझे ठीक करेगी। तो भाई वो क्या करता था, उसने माँ पर विश्वास कर लिया, उसे देखो किसी भगत पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसका जो विश्वास था ना, वो माता पर अटूट विश्वास था। और जब माँ पे उसने विश्वास किया ना कि मुझे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं माँ की भक्ति करता हूँ, मैं माँ के मंत्र का जाप करता हूँ, माँ के दर्शन करने भी जाता हूँ मंदिर, और वहाँ पे पूरा विश्वास है कि वो इस प्रेत को हटा देगी। वो कंटिन्यू करता गया 41 दिन ना लगातार उसने इस मंत्र की साधना कर ली। 41 दिन वो बैठ के उन्होंने चौकी लगा ली और कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करता गया। भाई 41 दिन के अंदर अंदर उसके शीश पे जो प्रेत था ना, माँ ने मिनटों में हटा दिया, प्रेत से उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। तो इसे कहते हैं सबसे बड़ा चमत्कार, महामाई की कृपा हर किसी पर नहीं होती, कृपा भी उसी पर होती है जो कृपा के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। करोड़ों लाखों की संख्या में माँ की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हर किसी से माँ प्रसन्न नहीं होती। प्रसन्न भी उसी से होती है जो सच्चे मन से, श्रद्धा से माँ को देवी समझ के नहीं, माँ को भगवान समझ के नहीं, माँ को अपनी माँ की तरह समझ के पूजता है।
उसके साथ माँ सदैव विराजमान रहती है। तो ये मोस्ट पावरफुल मंत्र है, इससे अनेक कार्य होते हैं। कोई ऐसा कार्य नहीं जीवन में बचा जो ये मंत्र आपको ना करके दे। बस आप इसको सही दिशा में बोलना सीखें, सही दिशा में इसका जाप करना सीखें, तभी आपको इसके प्रॉफिट होंगे, तभी आपको इस मंत्र का फ़ायदा होगा आपके जीवन में। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। अब हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ काल का हर हर महादेव। हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अर्जेंटली कुछ भी पूछना है, जानना है या किसी की पूछा लेनी है, तो उसके लिए पहले हमारे चैनल को ज्वाइन करो, मेंबर बनो। मेंबर बनने के बाद आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो भी आप कमेंट करेंगे, आपकी कमेंट हाईलाइट होकर हमारी नज़रों के सामने आ जाएगी और फिर हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही करेंगे। सभी भक्तों को जय माई की। महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहे आप और आपका परिवार।